यहाँ पर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये लाइन x इक्वल टू टी माइनस साइन टी, ठीक। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट वो जीरो से बड़ा होगा अगर टाइम जीरो से बड़ा हुआ। इस तरह का चार ऑप्शन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फिर वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन दिया गया कि वो जीरो से टू के बीच में लाई करेगा। पहले यहाँ पे समझो कि x इक्वल टू जो t माइनस साइन टी दिया गया है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसके बारे में पहले हम लोग सोचते हैं, ठीक। तो देखो, साइन टी का वैल्यू जो होता है, साइन टी, ये ट्रिगोमेट्री में -1 से 1 होता है। तो मतलब 1 से बड़ा तो साइन टी का वैल्यू हो नहीं सकता। यहाँ पे हमको मिल रहेगा कि x इक्वल टू टी माइनस साइन टी। जो साइन टी है ना, इसका वैल्यू सबसे बड़ा 1 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम लोग अब इसको 1 लाने के लिए t को 90 डिग्री पुट करना पड़ता है। 90 डिग्री मतलब पाई/2। तो ठीक है, अब तुम सोचो कि ये साइन 90 डिग्री जब हम लोग देंगे तो ऑब्वियसली टी की जगह पे भी 90 पुट करना पड़ेगा, मतलब पाई/2। यहाँ पे देना पड़ेगा माइनस साइन पाई/2। ओके। अब ये पाई/2 जो होता है 3 अगर हम लोग पाई को 3.14 अज्यूम मानते हैं, तो उस हिसाब से हमको 1.7 के आसपास ये वैल्यू मिलेगा और ये वाला वैल्यू 1 मिलेगा। और इसके बाद ये 0.7 मिलेगा, तो ये जीरो से बड़ा हुआ। तो x जो है ये जीरो से बड़ा आ रहा। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू ले, टी का वैल्यू कुछ भी लो, चूंकि मैं पहले मेंशन कर चुका कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब तुम टी का वैल्यू 10 डिग्री लो, 20 डिग्री लो, 50 लो, 1000 लो, 10,000 लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का वैल्यू या तो सबसे कम -1 होगा या सबसे ज्यादा 1 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टी है, टी माइनस साइन टी, ये पूरा वैल्यू एक्स, ये पूरा जो वैल्यू है ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर टी इक्वल ग्रेटर देन जीरो। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, क्या वेलोसिटी जीरो से बड़ा होगा। तो देखो, वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, x इक्वल टू टी माइनस साइन टी, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करने से हमको मिलेगा वेलोसिटी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉस का वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो कॉस का वैल्यू भी सेम इसी तरीके से होता है। कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस टी ग्रेटर देन -1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर हम लोग -1 यूज करते हैं तो इसका वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो v का वैल्यू v इक्वल टू 2 होगा। कब? जब हम लोग -1 यूज करेंगे। और फिर जब 1 यूज करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो v का वैल्यू जीरो होगा जब हम लोग 1 यूज करेंगे। तो v का वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या तो फिर 2 हो सकता है। तो मतलब v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू 2। तो v लाइज बिटवीन जीरो एंड 2। अच्छा, ये जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो कब होगा हम लोग? जब हम लोग जीरो यूज करेंगे टी को। कॉस टी को जब जीरो तुम यूज करोगे तब। लेकिन यहाँ पे टी को, ये केस में टी को क्या बोला गया है, ये सब में तो टी को जीरो से बड़ा बोला गया। और इसमें इसमें कुछ नहीं बोला गया। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जीरो और 2 के बिटवीन बोला है, इसलिए हम लोग टी का जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं लेंगे। क्योंकि अगर तुम कॉस 0 डिग्री लोगे ना तो फिर ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अदरवाइज ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू लाइज बिटवीन बोला गया है, इसलिए हम लोग वी बोलेंगे कि वी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 2। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक।